हेलो बच्चा पार्टी। मैं मिक्की सर। आज विद्युत धारा के अगले टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में। मैं अभी जस्ट मार्केट से आया हूँ और कोचिंग पे ही रुका हुआ हूँ, इसलिए वीडियो आपका थोड़ा देर में अपलोड हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम लोग आज विद्युत धारा के अगले टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है। बस छोटा टॉपिक है और छोटे टॉपिक पे थोड़ा फोकस ज़्यादा होना चाहिए, जिसके कारण हम उस चीज़ को क्या कर सके, समझ सके। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। आज हमारा क्वेश्चन आज का है कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। राइट। छोटा सा क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। राइट है। तो इसके डेफिनेशन में हमें यह कहा गया कि किसी परिपथ में विद्युत के द्वारा किए गए कार्य की दर को, क्या कार्य की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। और इसे हम पी के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? पी के द्वारा सूचित करते हैं। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं कि शक्ति का क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है। तो एक नॉर्मल फॉर्मूला जो कि हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शक्ति बराबर, शक्ति को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो शक्ति पी बराबर हम लिख सकते हैं कार्य बटे समय। क्या लिख सकते हैं? कार्य को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और बटा में क्या हो जाएगा? समय। अगर मैं यहाँ से कहूँ इसको P और इसको W और बटा में क्या कह सकता हूँ, इसको T। राइट। यानी कि कार्य का हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, P बराबर W बटे क्या? T। राइट। अब ध्यान देना है थोड़ा सा। अब हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि W बराबर होता है आई स्क्वायर क्या? आर टी के। W बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जहां करके कि जहां W बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी के, अगर मैं इनके मान को यहाँ पे रख दूं, क्या कर दूं, इनके मान को यहाँ पे रख दूं, तो अपना P का मान जो बनेगा वो क्या बनेगा? P बराबर W के जगह पे आप रखो आई स्क्वायर क्या? आर टी। राइट। अब बटा में क्या हो जाएगा? T। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये T और ये T क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और अपने पास हो जाएगा P बराबर आई स्क्वायर ओनली फॉर क्या? R। राइट। यानी कि एक फॉर्मूला आपका यहाँ से जनरेट होता है। राइट। यानी कि हम शक्ति का जो सूत्र है, किसका? शक्ति का। हम शक्ति के सूत्र को P बराबर आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। और हम चाहे तो यहाँ से इसको बदल भी सकते हैं। क्या बदल सकते हैं? काम करते हैं कि इस वाले को मान लेते हैं समीकरण संख्या क्या? 1। इस वाले को 1 और इस वाले को मान लेते हैं समीकरण संख्या 2। ठीक। आइएगा आगे हम बात करेंगे आगे कि हम अगर समीकरण 2 में है ना, या तो हम यहीं पे कर लेते हैं जहां, अगर मैं यहाँ पे जहां करके लिखूं कि जहां हम जानते हैं कि भी बराबर किसके होता है? आई आर के। राइट। नहीं होता है? ओम के नियम में हमने पढ़ा था कि भी का जो मान होता है वो आई आर के क्या होता है? बराबर होता है। हम अगर यहाँ से आर का मान निकाल दे, क्या? आर का, यानी कि आर का मान वहां से निकाल के और समीकरण 2 में रख दे। अगर हम यहाँ से आर का वैल्यू निकाले तो आर का वैल्यू यहाँ से क्या मिलने वाला है अपने पास? भी बटा आई। राइट। अब हम चलेंगे किससे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। अगर हम समीकरण 2 से चले तो अपना क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर, आई का स्क्वायर इंटू आर। आर के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? भी बटा आई। तो हम यहाँ पे कर देंगे गुना में भी बटा आई। अगर आप देखो तो यहाँ से एक आई और यहाँ का स्क्वायर खत्म हो जाएगा और अपने पास बच जाएगा P बराबर आई इंटू क्या? भी। आई इंटू क्या बच जाएगा भाई? भी बच जाएगा। तो हम यहाँ से इसे भी हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला। क्या कह सकते हैं? फॉर्मूला। ध्यान देना है आपको थोड़ा सा। अब अगर हम इसको फॉर्मूला कह ही दिए हैं तो हम एक और बात यहाँ से नोट करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है ना, जब हम डेफिनेशन यानी कि न्यूमेरिकल बनाते हैं तो न्यूमेरिकल बनाने के वक्त कुछ इस पे, इस वाले क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। यानी कि हम यहाँ पे नोट करके एक बात कह सकते हैं, नोट ही कर लेते हैं। नोट करके एक बात करेंगे क्या कि लिख सकते हैं यहाँ पे धारा तथा विभव। भी को हम क्या बोल सकते हैं? विभव। धारा तथा विभव के गुणनफल को, विभव के गुणनफल को
गुणनफल को गुणनफल को क्या कह सकते हैं? शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, इसलिए हमने इस चीज को लिखा भी है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि याद रखोगे तो आगे चलकर बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये कि यहाँ तक बात आपको समझ में अच्छी तरह से आ रही होगी। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो इसको हम कह सकते हैं समीकरण संख्या क्या, 3। क्या कह सकते हैं? समीकरण संख्या 3। और यहाँ पे और भी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अगर मैं वैल्यू की बात करूं, हम यहाँ पे क्या करें, वैल्यू की बात करें, तो हम वैल्यू की किसकी बात कर सकते हैं कि इस वाले आई की, यानी कि हम आई का मान भी निकाल कर इसके जगह रख सकते हैं। अगर मैं यहीं पे, थोड़ा ध्यान देना बच्चा, अगर मैं यहीं से आई का मान निकाल लूं, किसका मान, आई का मान निकाल लूं, और आई का मान निकाल कर और समीकरण किस में रख दूं, 3 में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जहां करके कि जहां आई बराबर, हम लिख सकते हैं आई बराबर, अगर आर को इस बार भेज दूं तो क्या हो जाएगा, भी बटा आर। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? भी बटा आर नहीं होगा, भी बटा आर। तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण किससे, समीकरण संख्या 3 से। तो समीकरण 3 से आगे बढ़ेंगे, समीकरण 3 में हम आई के जगह पे आई वाले वैल्यू को पुट करेंगे, तो अपना आ जाएगा p बराबर, आई के जगह क्या रख सकते हैं, भी बटा आर, और इनटू में क्या है आपका पहले से भी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, भी। तो अपने पास जो p का मान आएगा वो हो जाएगा भी स्क्वायर बटा क्या, आर। और इसको भी हम क्या कह सकते हैं, फॉर्मूला, राइट। तो आप इसको थोड़ा सा क्या करना है, याद करना है। आप इसको याद करोगे, यानी कि आप शक्ति के लिए बहुत सारे फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हो। एक तो आप P बराबर W बटे क्या, T, एक आपका P बराबर आई स्क्वायर आर, दूसरा P बराबर आई भी, और P बराबर भी स्क्वायर अपॉन क्या, आर, राइट। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक बात समझ में अच्छी तरह से आई होगी। हम आगे बढ़ेंगे, आप एक बार इसको देख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ इसके एसआई मात्रक पे भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा हमें लिखना नहीं आज, तो सारा चीज़ लिखा पड़ा है। तो हम अगर बात करें इसके एसआई मात्रक की, ध्यान देना है आपको, हम बात करें किसके, इसके एसआई मात्रक की, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है, यानी कि जूल बटा सेकेंड। या तो आप क्या कह सकते हो कि वाट होता है, क्या होता है, वाट। और इसको हम क्या चीज से सूचित करते हैं, डब्लू से, राइट। आप इसको याद करके रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और इसकी बीमा की बात अगर करी जाए तो इसकी बीमा होती है ml² t की घात माइनस क्या, 3 होती है। हमने एसआई मात्रक और बीमा निकालना आपको सिखाया है, हमने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे, आप इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं इस चीज को। आगे अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं तीसरे नंबर बिंदु में, तीसरे नंबर पॉइंट में हम कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्य मात्रक होता है वो 1 किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा होता है। इसे ही हम लोग ना 1 यूनिट कहते हैं। कितना कहते हैं, 1 यूनिट। यानी कि अपने घर में जो बिजली उठता है ना, नहीं बोलते कि कितना यूनिट आया इस महीने की बिजली बिल, कितनी यूनिट आई, तो हमारा जो 1 यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं अपने फिजिक्स में कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक। कौन सा मात्रक, वाणिज्य मात्रक। आपको बस ध्यान देना है। और वाणिज्य मात्रक जो होते हैं, वो वाणिज्य मात्रक होते हैं 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट क्या, घंटा। आप चाहो तो इसके मान को तुम निकाल सकते हो, क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर आप निकालना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 किलो वाट घंटा बराबर, ध्यान से सुनना, 1 किलो की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 1 किलो की बात हो रही है, तो 1 किलो बराबर 1000, मैं लिख सकता हूँ 1 किलो, 1 किलो, राइट। अब हम घंटा को क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज कर देंगे। तो सेकेंड में अगर हम चेंज कर दे तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड। और वाट को हम वाट में रखेंगे तो यहाँ पे वाट हो जाएगा, और घंटा का हमने सेकेंड में चेंज किया है तो इसके साथ ऐसा यूनिट लग जाएंगे इसके, सेकेंड, है ना। यानी कि 1000 गुना 3600 वाट सेकेंड, है ना। आगे अगर हम बढ़े तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, देखो तो, अगर हम इसमें ये मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को तो क्या लिख सकते हैं, 36 और 2 जीरो इसके और 3 जीरो इसके, 1 2 3
4 और एक क्या 5, और यहाँ हो जाएगा वाट इनटू में सेकेंड। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3.6, क्या लिख सकते हैं 3.6। उसके बाद अब पॉइंट जो है आपने यहाँ पे डाला है, इसलिए पॉइंट के बाद कितने अंक है उसको आप जोड़ लो, ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 और एक 6, यानी कि आप लिख सकते हो इसको, एक मिनट, आप इसको लिख सकते हो 10 की घात कितना, 10 की घात प्लस का 6, और यहाँ पे हो जाएगा वाट इंटू सेकेंड। यानी कि आप 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा को आप अगर तोड़ कर लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट सेकेंड। यानी कि हमारा जो एक यूनिट जो बिजली उठती है, तो एक यूनिट बिजली में ये मान दिखता है 3.6 इंटू 10⁶। और हमें इसे ना याद रखने की आवश्यकता है, रखना है, आप बोल सकते हो याद क्या रखना है। ठीक है, इससे हम अगर याद रखेंगे तो हम अपने घर की बिजली का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको हजम हुई होगी। अगर हम अगले टॉपिक की बात करें, किसकी, अगले टॉपिक की बात करें, तो हम इसके कुछ बड़े मात्रक को भी देख सकते हैं, इसके बड़े मात्रक को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर बड़े मात्रक को देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसके या इनको कुछ इनके लिखना है, सॉरी गलत है ये, इनके कुछ बड़े मात्रक भी होते हैं। तो इनके जो कुछ बड़े मात्रक होते हैं वो कैसे होते हैं आप देख सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा को हम लिख सकते हैं 1000 वाट घंटा, क्या लिख सकते हैं 1000 वाट घंटा। ठीक है, 1000 वाट घंटा। अगर 1 मेगावाट हो तो 1 मेगावाट को हम लिख सकते हैं 10 की घात 6 वाट, 10 की घात कितना 6 वाट, आपको याद रखना है ये सब। और एक होता है 1 HP, और 1 HP का जो मान होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो इन सब चीजों को आप याद रखोगे तो ये चीज आपको कहाँ काम में आएगी, न्यूमेरिकल बनाने में, क्या बनाने में, न्यूमेरिकल बनाने में। तो आपको 1 HP का जो मान याद रखना है वो मान रखना है 746 वाट। एक लास्ट टॉपिक है इसी में, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि घरों के परिपथ में जो उपयोग होते हैं, हम बिजली बिल उपयोग करते हैं, यानी कि बिजली जो उपयोग करते हैं, और हमारे घर के लिए बिजली जो उठती है, उस बिजली का खर्च कैसे निकाला जाए, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। तो आप आराम से अपने घर के बिजली का बिल आप ऐड कर सकते हो या जोड़ सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि घरों के परिपथ में उपयोग होने वाले घरों का खर्च, है ना। तो घरों का विद्युत ऊर्जा खर्च जो होगा, आप लिख सकते हो इसको कि घरों का जो विद्युत खर्च होगा वो खर्च क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा शक्ति गुने घंटा। शक्ति कहे तो पावर, कि आपने पावर कितना यूज किया है, उस पावर को आप यहाँ पे, और कितना घंटा यूज किया है और कई दिन यूज किया है, अब इसके मान को यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। अब बटा में 1000 से उसको भागा दे देना है। अब जैसे भागा दोगे आपका खर्च जो है निकल कर आपके सामने आ जाएगा, और आपसे कोई लूट नहीं सकेगा कि आपकी बिजली का जो बिल है इतना हुआ है। तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो और अपने बिजली बिल आराम से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर हम इसको, अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि खर्च बराबर हो जाएगा, शक्ति को हम क्या बोल सकते हैं, पावर, घंटा को क्या बोल सकते हैं, आवर, है ना, घंटा को क्या बोलेंगे, आवर, और दिन को क्या बोल सकते हैं, डी। यानी कि हम इसको पढ़ सकते हैं PhD, क्या पढ़ सकते हैं, PhD, अब बटा कितना 1000। तो आप इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो कि ऊर्जा खर्च का जो सूत्र बनेगा वो क्या बन जाएगा, PhD बटा 1000। और आप इसको क्या कह सकते हो, फॉर्मूला। तो उम्मीद करता हूं कि आज का एक छोटा सा टॉपिक आपको बेहद ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं कि आज का जो आपका पढ़ा हुआ टॉपिक था, जो कि हमने पिछले क्या क्या पढ़ा,
SI मात्रक देख लिए, इसके बड़े मात्रक भी देख चुके हैं, है ना। और यहाँ पे हम लोगों ने विद्युत शक्ति का डेफिनेशन भी करा, और इसके साथ हम पावर के कितने सूत्र बना सकते हैं, हम उन चीजों को भी हम लोगों ने क्या किया, देखा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो बात है अच्छी तरह से क्या हो रही होगी, समझ में आई होगी। आप कॉपी में करते जाइएगा, क्योंकि अगर क्लास अभी एब्सेंट है, यानी कि बंद है, ऑफ है क्लास, तो ऑफ क्लास का जो है ना मेंटेनेंस यहीं से हम लोग कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा चीज़ करते हुए आप इसको मेंटेनेंस करिए, ठीक है, क्योंकि क्लास खुलने के बाद हम लोग इसके आगे ट्राई करेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। धन्यवाद और सभी को गुड नाइट।